लैंग्वेज टीवी में खुश आमदीद। फिगर ऑफ लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है पैराडॉक्स वर्सेस ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपनी ही मुखालफत करती नजर आती है, और दैट मस्ट बी बोथ ट्रू एंड अनट्रू एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में वो सच भी होती है और झूठ भी होती है। वो कैसे होती है आगे चल के आपको बताएंगे। पैराडॉक्स में कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होता है या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यानी कि पैराग्राफ पे भी मुश्तमिल हो सकता है, जबकि ऑक्सीमोरॉन दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस पे मुश्तमिल नहीं होता, और उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज होती हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस पे मुश्तमिल होता है, जबकि पैराडॉक्स सेंटेंसेस या पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। पैराडॉक्स इज द अपोजिशन ऑफ आइडियाज आर थीम्स। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि एलिट्रेशन, एजोनेंस, काजोनेंस, सिबिलेंस, मेटाफोर, सिमिली से मुतल्लिक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पर क्लिक करके आप हमारी उन वीडियोस को सुन सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन ड्रामाज को भी आप क्लिक करके सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पैराडॉक्स क्यों यूज करते हैं। दिस लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज टू एंगेज अ रीडर टू डिस्कवर एन अंडरलाइंग लॉजिक इन अ सीमिंगली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और फ्रेज, यानी कि थॉट्स को इवोक करता है कौन? पैराडॉक्स। और ऑक्सीमोरॉन क्या करता है? वो ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं एक स्टेटमेंट को, विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि एक बच्चा इंसानियत का बाप कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम रियलिटी ऑफ लाइफ में जाएं तो रियासत बहावलपुर में छोटे से 2-3 साल के बच्चे को कहा जाता है, वे अब्बा मेरी गाल सुने, यानी कि प्यारे अबू मेरी बात सुनो। अब छोटा सा बच्चा कैसे, यानी कि फ्यूचर में तो उसने बाप बनना ही है ना, हर बच्चा ही बाप बनता है, उसी से नस्ल बढ़ती है। तो अंडरलाइन ट्रूथ होता है इसमें, हमें सोचने पे मजबूर करता है पैराडॉक्स। अनदर पैराडॉक्स देखे जॉन डन का, डेथ देन शेल डाई, ए मौत तू मर जा। अब देखे क्या मौत मर सकती है, लेकिन अगर आप इसके डीप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको लाजमी पता चल जाएगा कि ये पैराडॉक्स है, तो आप इसे तसल्ली से सोचिए। हम आगे बढ़ते हैं। ऑड ऑन ए ग्रेशियन 1820 में जॉन कीट्स ने पब्लिश की थी। उसमें एक जुमला है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। भाई अब देखो, जो गाने हमने सुन लिए, जो मौसीकी सुन ली, वो तो स्वीट हो ही गई, अब जो नहीं सुनी वो स्वीटर कैसे हो सकती है? लेकिन ये अंडरलाइंग लॉजिक है, हिडन ट्रूथ है। आप इसे तसल्ली से सोचिए और फिर हमें जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, मुझे काइंड होने के लिए जालिम होना पड़ेगा, हैमलेट कहता है। और क्यों कहते हैं मैं क्रूअल होऊंगा? क्योंकि उसे बदला लेना ही लेना है। ये क्या है? एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं है जिस तरह ऑक्सीमोरॉन में होता है, और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। आई क्लोज माई आईज सो कैन आई सी, मुझे अब देखने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अब जब आंखें बंद कर ली तो भाई कैसे नजर आएगा? पैराडॉक्स है, यानी कि अंदर का सच जानने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर, जॉर्ज ऑरवेल का नावल एनिमल फार्म, मशहूर जमाना स्टेटमेंट। तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ ज्यादा बराबर है। भाई जब सारे बराबर होंगे तो कुछ कैसे बराबर होंगे ज्यादा? इसका यह मकसद है कि कुछ ने मोनोपोली कायम कर लिया है मार्क्सिज्म में। आगे चलिए, ऑक्सीमोरॉन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन क्रिएट्स ड्रामेटिक इफेक्ट, ऑन द अदर हैंड पैराडॉक्स इवोक्स और आवर इमेजिनेशन प्रोसेस। ऑक्सीमोरॉन का काम है ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जबकि पैराडॉक्स का काम है वो इमेजिनेशन को इवोक करता है। ऑक्सीमोरॉन दो लफ्ज से मिलके बना है, ये ग्रीक लैंग्वेज के शार्प और डल, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड्स फ्रेजेस दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच, एक दूसरे के, ये व्यूअर्स ओरिजिनल कॉपी का वर्ड है, एक दूसरे के वो लफ्ज जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हों। यहाँ लफ्ज हैं और वहां सेंटेंस या स्टेटमेंट होती है पूरी, किसमें? या पैराग्राफ होता है पैराडॉक्स में। अब देखिए ओरिजिनल कॉपी, भाई या चीज ओरिजिनल होती है या कॉपी होती है। ओनली चॉइस, भाई जब आपके पास चॉइस है तो इसका मकसद है बहुत सारी चीजें पढ़ी है, फिर एक तो ना हुई ना। सच्चा झूठ, ट्रू लाइज। ऑक्सीमोरॉन है क्लोज डिस्टेंस सेम डिफरेंस, ये हमारे पास बहुत बोला जाता है। एक्यूरेट एस्टीमेट,
बाबा एस्टिमेट तो होता है तुक्का, अंदाजा। एक्यूरेट तो वो चीज है जो एग्जैक्ट फिगर है। फिर एक्यूरेट एस्टिमेट कैसे आ गया? ओपन सीक्रेट। देखे एजेंसियां यूज करती हैं, हमारे यहाँ अखबारी नुमाइंदे भी यूज करते हैं। ओपन सीक्रेट, खुला सच क्या होता है? खुला राज, सॉरी, जो राज है वो तो राज है, और जब वो खुल गया तो वो फिर राज कैसा रहा? ही इज इनोसेंट क्रिमिनल। अब आप अंदाजा लगाएं कि इनोसेंट क्रिमिनल क्या बला है, या क्रिमिनल होगा इनोसेंट होगा, तो ये क्या है? अब आप खुद सोचिए। पैराडॉक्स क्या होता है? हिडन ट्रूथ होता है। इनोसेंट क्रिमिनल देखने में तो आपको दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, कौन से हैं? ऑक्सोमिरॉन है। क्या ये पैराडॉक्स हो सकता है? सोचिए। ऑक्सोमिरॉन जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन पे मुश्तमिल होता है, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव यानी कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव पे मुश्तमिल हो सकता है। हम पहले एग्जांपल देखते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन की। क्या है? स्वीट सारो। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, और सारो क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की। डार्कनेस इनविजिबल। डार्कनेस नाउन है और एडजेक्टिव क्या है? इनविजिबल है। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। कैसे? डार्कनेस नाउन और इनविजिबल एडजेक्टिव। अब ये आखिरी सेंटेंस भी आप देखेंगे कि ये क्या बला है, इसको खुद फैसला कीजिएगा। नो बॉडी गोज देयर बिकॉज इट इज ऑलवेज क्राउडेड। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां बहुत रश होता है। तो आप सोचिए कि जब कोई जाता नहीं है तो रश कैसे होता है? इसको कहने का मकसद है कुछ अपने करीबी लोगों का तरफ इशारा किया जा रहा है, भाई उनमें से वहां कोई नहीं जाता कि वहां बहुत रश होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।